हेलो एंड वेलकम टू पीसीएस यात्रा। पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सेम नाम पीसीएस यात्रा से हमारा यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा उसका, ऐसे @PCS यात्रा फिर आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हम लोग वहाँ पर बीपीएससी यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ये करेंगे बीपीएससी का जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3, उसके साथ ही CDPO में कुछ ऑलमोस्ट सारे ही लगभग पिछले 4-5 सालों का जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक जगह हमने कलेक्ट किया है। टोटल कितने पेज हैं देख लीजिए, 5-5-10 पेज हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर 350-400 के आसपास आपका पॉइंट होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाएगा 5-6 क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए 5-6 नहीं भाई, बहुत आ जाएगा, बिहार स्पेशल यहीं से आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 5 जुलाई 1997। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की राशि कितना तक का अनुदान दिया जाएगा? 10 लाख का। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 14। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में कहाँ है? तो मैकाल श्रेणी में, इसको ध्यान रखना है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? रोहतास। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो पश्चिमी चंपारण। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को, जो पिंगले बम कांड था वो वाला मामला। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? 1858 में, ठीक है। आगे देखिए, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? तो बिहार को बंगाल से 1912 में अलग किया गया, उसमें ऑप्शन में कुछ नहीं था। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया? तो वो 2008। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। देखिए उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा, लेकिन यहाँ उग्र वर्ड का यूज कर दिया ना, इसलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा कौन सा तथ्य उजागर हुआ? तो उसके आधार पर आप देख लीजिए, अनारक्षित यानी कि जनरल है इतना 15.5%, उसके बाद SC हो गया 19.65%, ST हो गया 1.68%, पिछड़ा जो कि OBC है 27.12%, अति पिछड़ा जो कि 36% है। बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन रहा था? तो पटना हुआ था। निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष? तो ये आपका है शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। 1930 ईस्वी में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो 30 लाख। ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेबल क्वेश्चन है, आएगा भी एग्जाम में तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब एग्जाम में यार ईगो पे नहीं लेना है कि बिहार स्पेशल है कैसे छूट सकता है, ऐसा नहीं। ये बातें याद होगी नहीं, कवर भी नहीं किया होगा कहीं भी। मेरा भी नोट्स है, उसमें भी ये चीज़ें कवर नहीं है, तो वही बात है। महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा कब किया था? तो 1917 में किया था। किस नदी को बिहार का सुख कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्र के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये ऐसे करके ऑप्शन था, इसलिए एक से ज़्यादा है। नवादा, गया, जमुई वाले रीजन में होता है। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें क्या है? तो एक से ज़्यादा था, यानी कि चावल, मक्का, गेहूँ है, ठीक है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन है? तो 8%। अभी IFSR जो रिपोर्ट आया है आपका 2023 बिहार के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इंडिया के लिए भी। हम लोग एक जगह इसको देखेंगे, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहाँ पर तकरीबन 33 के आसपास बाघ पाया जाता है। कोसी बांध परियोजना का अंग है हनुमान नगर, नेपाल। ये और हनुमान नगर औद्योगिक बांध है जो पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर में डिवाइड है। बिहार में रेशम का उत्पादन, तो भागलपुर, वहाँ उसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है। बिहार में स्थित डालमिया नगर क्या किस चीज़ के लिए है? तो कागज, सीमेंट, मुख्य रूप से सीमेंट के लिए है, ठीक है। बिहार के हाजीपुर में रेलवे का कौन सा क्षेत्र है? तो यह पूर्व मध्य रेलवे है, ठीक है। बुध सर्किट मार्ग में जो है सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान कौन गए हैं? तो बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली। बिहार में चूना प्रधान भाट मिट्टी का कौन सा फसल होता है? तो वहाँ पर आपका शुगर केन यानी कि गन्ना होता है, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में कौन सा कथन है सही? तो ये एक से ज़्यादा सही था, यानी कि लिंगानुपात 918, साक्षरता 61.8 और जनसंख्या वृद्धि दर 25.42%।
प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार की सर्वाधिक तो पटना है, सबको पता है। उसमें 2021-22 में मखाना, ये 21-22 का है, नहीं पूछेगा कुल मिलाकर। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार कौशल विकास मिशन का कार्य है? तो इसका जो क्या दिक्कत आ जा रही है, कार्य है प्रक्रिया और मानदंड का मानकीकरण। ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये है गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिक को अधिकतर रोजगार देता है? तो वो कंस्ट्रक्शन, कुल मिलाकर यही ज़्यादा रोजगार देता ही है। 2021-22 में बिहार की किस उर्वरक की सर्वाधिक कमी थी? तो यूरिया, मैक्सिमम लगता भी यूरिया ही है, ठीक है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिला में लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है? तो गोपालगंज वो है 1021, और सबसे ज़्यादा अगर बीजा अगर कहीं बनता है तो वो है यहीं सिवान गोपालगंज वाला क्षेत्र। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कपास उत्पाद की सघनता नहीं है? तो रोहतास और कैमूर। अगला है कि 11 की जनगणना के अनुसार बताना है बिहार में निम्नलिखित में से किस जिलों में 5% से कम शहरीकरण है? तो वह है कैमूर और समस्तीपुर। अब तो शायद 15% के आसपास हो गया है शहरीकरण बिहार में। अगला देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य में लैंगिक असमानताओं को कम करने से संबंधित है? तो एक से ज़्यादा है, वह है आपका नारी शक्ति, कन्या विवाह, ये सब चीज़ें। एक छोटा सा यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं, हम लोगों ने टेलीग्राम पर स्टार्ट किया है बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसका 36 टेस्ट हो चुका है, फेज 2 37 से स्टार्ट हुआ है आज से, और यह रहा आपका यूपी पीसीएस के लिए है। तो यहाँ 10 टेस्ट हो चुका है। सारे टेस्ट में 50+ क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। तो आइए ज्वाइन करिए, पेड है ये। बाकी टेलीग्राम पे बात करते हैं, टेलीग्राम पीसीएस यात्रा ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति तो राजीव रंजन सिन्हा, निर्वाचित की बात है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच? तो यह काली नदी की बात कह रहा है, ठीक है, जो कि ये क्यों आ गए, बिहार स्पेशल तो है ही नहीं, उत्तराखंड में है, ठीक। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? राजगृह, प्राकृत नाम, ये तो व्याकरण हिंदी भी पढ़ने के लिए बोल रहा है, पढ़ लो। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है, ऑक्सबो लेक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो बिहार का योगदान है लगभग 8.5%। गन्ना का प्रमुख उत्पादक जिला तो देख लिए पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल लीची जो कि मुजफ्फरपुर है, ठीक है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। बिहार की कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए है? तो यह जीविका। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट भाग 25% की आयु से कम का है? तो वो है आपका 60%। ये बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत सारा है, सोन है, गंडक है, कोसी है, उसके साथ और सारा भी होगा। सोन नदी घाटी परियोजना सबसे पुराना है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए तो यह आपको पता है, कोसी। बिहार में किसने किया था 1857? तो बाबू कुंवर सिंह ने यह बात किया था। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? तो वह है कार्यानंद शर्मा ने। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। बिहार भारत के किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो ईस्टर्न जोन में आता है, ठीक है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने ग्रुप में ये भी दिया है कि पुस्तक के लेखक के बारे में पिछले 1 से 2 साल में जो चर्चा में रहा है बुक, उसके लेखक और बुक्स के नाम, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने कैसी चक्कर की बात हो गई? तो चौकीदारी, समस्तीपुर, सारनी, ये सब में शायद ये था, ठीक है। हुंकार की बात करते हैं तो साप्ताहिक पत्रिका था हिंदी में, इसके संबंधित इससे कौन कौन थे? तो राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती और यमुनाकार जी। आगे हम लोग देखते हैं चंपारण कृषि, जो चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो था 1918 जो पारित हुआ था, वह यूरोपीय नील बगान के स्वामी ने, मतलब उन्होंने यूरोपीय नील बगानों के उन्हीं के लिए, मतलब जब 1917 में ये चीज़ें हुई तो हुआ था। इसका जो एक एफसी चलाई था, चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो बना था, तो उसका ये अध्यक्ष था जो एमपी का शायद मध्य प्रांत का क्या था, ये वित्तीय कुछ अधिकारी था, और महात्मा गांधी इसके सदस्य थे। आगे देखते हैं, बिहार की उरांव जनजाति ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो गया में। अब बताइए कब हुआ था गया? 1922, 1932। आपके पास 2 ऑप्शन है,
अध्यक्ष कौन थे ये भी बताइए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इरविन। ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा, ये लॉर्ड इरविन नहीं है, ये कोई और इरविन था जिसके कान में जाकर बतख मियाँ बोला था, सॉरी जिसको बतख मियाँ ने बोला था कि भाई इन दोनों को मार देना है, दूध में मिलाओ जहर, ठीक है। और ये इरविन उस समय चंपारण का कुछ था, वो कमिश्नर वगैरह, ठीक है। और यहीं महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद को भोज पे बुलाया था, ठीक। बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माना देने के लिए जो राशि की बात कही जाती है तो 10% है। अधिकतम आपको 5 लाख की राशि दी जाएगी। वहीं 2023 में संशोधन कर दिया गया तो वो 50% हो गया और न्यूनतम आपको 10% दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा है क्या अभी? ओ माय गॉड। चलिए, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह जमींदार और किसानों द्वारा विद्रोह किया गया था। तो ये बातें आपका सही है, आप देख लेना ये एग्जाम में, मतलब कि कौन सा विद्रोह हुआ था। 1929 में किस संगठन का गठन किया गया? तो ऑप्शन के अनुसार बिहार प्रांतीय किसान सभा होगा। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, जो उसके भाई थे, के दत्ता ने लिखा हुआ है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो महादेव देसाई और नरहरि परीख। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लील निथगो ने पटना में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। कब? तो 11 अगस्त को। किसान आंदोलन के समय बिहटा, जो कि पटना के पास है, सीताराम आश्रम की स्थापना किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। बिहार के किस जिला में प्रथम तैरता हुआ? तो दरभंगा के कादिराबाद में सोलर प्लांट ये बनाया गया था। बिहार के किस पान को? तो मगही पान को जीआई टैग मिला हुआ है। मध्य एवं अंग का जो मैदान है किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो मध्य गंगा का। गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति देखने के लिए तो राजकुमार शुक्ला ने यह काम किया था। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद 1857 की क्रांति में बिहार के मुख्य नेता कुंवर सिंह थे। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरा या गिरिब्रज कह सकते हैं आप उसको। बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट कब चालू हुआ? तो 1962 में हुआ था। यूगोस्लाविया और पोलैंड की मदद से ये बना था। वित्तीय सहायता यूएसए दिया था। पटना वैशाली का जोड़ा बिहार के किस क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो दक्षिणी गंगा क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि वैशाली उत्तरी गंगा क्षेत्र में आता है और पटना दक्षिणी में आता है। अभी कितना पेज है? बाप रे बाप, थक जाएंगे बोल बोल के मैं तो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ाए वो। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण ने। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सांगन्याल ने। मुगलों द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया? तो पटना नगर को। उसके बाद बिहार में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? भागलपुर में होता है, हम लोगों ने देखा है। 1857 की क्रांति में जो बिहार के नेता थे कुंवर सिंह, उनका संबंध जगदीशपुर, जो कि आरा से है, वहीं से था। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बताइए कब हुआ था यह अधिवेशन? पटना महिला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1940। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1921। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। आगे देखते हैं। आगे है आपका बिहार यूथ लीग का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो 1928 में मोतिहारी में हुआ था। एक्चुअली जो इसके थीम में, थंबनेल में आपको सीडीपीओ है ना, तो सीडीपीओ तो बीपीएससी सीसी के साथ ही होता है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें गड़बड़ हमने कर दिया है लिखने में, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओह क्या दिक्कत आती है, लॉक भी नहीं लगता इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण की समस्या किस रूप में चर्चा का विषय बन रही थी? अरे ये फालतू की बात यहाँ लिख दिया है, ये वो नमक वगैरह के, मतलब नील की खेती के कारण होगा, ठीक है। स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य क्या है? सीड फंडिंग, शिक्षा में उद्यमिता बढ़ाना और नए इनक्यूबेटर्स विकसित करना। बक्सर ईद 1764 के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसी टाट था।
सही है, वो एनसी टाठी था, ठीक है, वहीं देख रहे थे कहीं गलत तो नहीं कर दिया। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो एलिस था। मुजफ्फरपुर का बम कांड कब हुआ? 1908 में हुआ। बिहार में 2024 में अनुमानित जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। ओके, आगे देखते हैं। यह आपका CDPO कह लीजिए या फिर BPSC CCE। ओके, आइए। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? तो 1955 में। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो अखलाक उर रहमान किदवई, जो मतलब ऑप्शन था उस ऑप्शन के आधार पे हम बता रहे हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता लगभग 60% के आसपास और शहरी लगभग 77% के आसपास। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार में 3 कठिया पद्धति कृषि से रिलेटेड है, आपको नील आंदोलन से रिलेटेड। लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए 7 निश्चय योजना कब प्रारंभ किया गया था? 2015। 2015 से 20 पहला, 20 से 25 दूसरा और तीसरा 25 से 30। यह आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 17वीं BPSC के बाद 71वीं हुआ, अब उसके बाद 72वीं अभी यही है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। बिहार में किस नेता ने रांची में हमौड कमीशन के समक्ष प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो उनका नाम है जगजीवन राम। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह किया था? तो यह इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका महाराज फतेह बहादुर शाही। ओके, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज के विद्यार्थी थे? जगतपति कुमार। अब देखिए, इस तरह से पूछ लेगा कौन किस कॉलेज का था, तो ये तो थोड़ा याद करना मुश्किल है। तो सबका जगह जिला आप देख लेना 7 के 7 का, जो उमाकांत प्रसाद उमाकांत सिंह थे शायद या सिन्हा, जगतपति कुमार, उनके डिस्ट्रिक्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है। किसे चंपारण सत्याग्रह का बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में माना जाता है? तो कुल मिलाकर यार ऑप्शन के अनुसार चलेगा, नील आंदोलन कह लो, राष्ट्रीय आंदोलन का भाग कह लो, तो ये सब बात है, ठीक है। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया? तो वो रामविलास पासवान जी हैं, ठीक है। 1971 में भारत पाक युद्ध क्षेत्र के अनुकरणीय साहस के लिए बिहार, जो उस समय बिहार था, अब तो झारखंड उसमें से अलग हो गया है, उनके किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो नाम है उनका अल्बर्ट एका। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वह है अशोक कुमार। बिहार मूल के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किया? तो रवीश कुमार। और यह इंडिया के नहीं बिहार ऐसे पहले पत्रकार है जिनको ये मिला हुआ है। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो वो नाम है छोटी कुमारी सिंह। और आप लोग इसका जिला देख लेना एक बार, नहीं पूछेगा, वैसे ये चीज़ें पुरानी हो गई है लेकिन फिर भी। इनमें से बिहार के किस प्रथम व्यक्ति या नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको 1917 के आसपास ही वीरविन मारने का प्रयास किया था। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो 1733 में। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ पत्र व्यवहार करते थे और ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत की याचना कर रहे थे? तो वो है आपका रॉबर्ट मोंटगोमरी। बाप रे बाप, थक गया बोल बोल के मैं, कोई नहीं, 10-15 मिनट और कर लेते हैं। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को संपन्न कराने में बिहार के कौन से राजा थे जिन्होंने अपना आर्थिक योगदान दिया था? तो वो दरभंगा के राजा थे। सॉरी। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन वहां के नागरिकों ने किया था ऑप्शन के अनुसार। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में का एक भाग है? तो ये शिवालिक, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में है और बिहार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। यहाँ से बूढ़ी गंडक भी निकलती है। बिहार की भूमि मुख्य रूप से किस नदी प्रणाली से है? तो यह गंगा। कुल मिलाकर बिहार में बल सुंदरी मिट्टी की बात करते हैं, टाल, करेल और बलथर किस के लिए? तो मिट्टी के लिए है और यह
वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। टाल मोकामा, टाल वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, सुंदरपुर वगैरह, तो वो नाम है, ठीक है। कहलगांव जो कि कांटी, बाढ़, नबीनगर किससे रिलेटेड है, तो ताप विद्युत से। कहलगांव भागलपुर, कांटी मुजफ्फरपुर, बाढ़ आपका पटना या मोकामा, नबीनगर मुझे आइडिया नहीं जिला का नाम, एक बार देख लेना आप। 2001 से 11 के दशक में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी, तो ये रहा आपका मधेपुरा 31%, किशनगंज 30% और अररिया 30%। बिहार में कौन सा शहर जिला वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, तो गया और भागलपुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित में से किस मैदानी प्रखंड में सम्मिलित है, तो मध्य गंगा मैदान। अली गौहर जो कि शाह आलम द्वितीय हैं, उनका बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, तो 1759, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा, बिहार में वर्ष 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया गया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा। अली वर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया, यानी कि नायब नाजिम, 1733 में। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो मिथिला वाला पोर्शन, नहीं झारखंड के तो मगध होगा ना, यहाँ गलत दे दिया, मगध वाला पोर्शन झारखंड के साथ करता है सीमा, ये कुछ गलत हो गया, ठीक है। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो दिया। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम अमरकंटक हम लोगों ने देखा मैकाल श्रेणी से होता है। यह संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूची जनजाति संथाल मानी जाती है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, गंगा के 13 जिलों 5 किलोमीटर उसका रेंज है। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 3rd है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार के लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला, तो जनरल इलेक्ट्रिक एंड अल्स्टॉम। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बक्सर जिला के राजपुर में हुआ है। बिहार में प्रसिद्ध कॉम्फेड कुल मिलाकर यह सुधा की जो कंपनी है, इसकी स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया था, तो रामचंद्र सिन्हा ने। मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है, यह कथन है कुंवर सिंह का। बिरसा मुंडा के अनुयायी किसे का अवतार उनको मानते थे, तो धरती आबा का। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड करके है। समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई, तो देवघर, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था, तो द बिहार हेराल्ड। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, तो जगजीवन राम ने। यदि 3 कठिया व्यवस्था की बात करते हैं तो नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता, तवान उस कर का नाम है, ठीक है। बिहार में वर्ष 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया, तो पटना में खोला गया, 1835 सॉरी। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस स्थानीय निकाय के पद पर आसीन थे, तो पटना नगर पालिका के वो चेयरमैन हुआ करते थे। बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो वो नाम है उनका हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दिया था, तो 26 लाख रुपए में। उसके बाद है हमारा अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई थी, तो 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर के अधिवेशन में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था, तो 5 से 1 रुपया कर दिया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बिहार को कितनी सीटें मिली थी, तो वो है 8। बिहार के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए, तो 1 भी नहीं। यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला था पूरा का पूरा सीट। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्य को ग्रुपिंग जो किया गया था A, B और C में, जिसमें हिंदू मुस्लिम ये सब राज्य की वर्गीकरण किया गया था, बिहार को A में रखा गया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए शोक कहा जाता है, तो कोसी। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो शिवहर में घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पटना में है, देन आपका दरभंगा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से ज़्यादा कहाँ पर है, तो गोपालगंज में है। बिहार का जो सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है वह है विदेशिया, छऊ भी है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 में दिया गया था। बिहार में किस
बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में 1934 में हुआ था। बिहार जो वर्ष 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के कारण बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए प्रतिष्ठित मैग्सेसे अवार्ड 1965। ठीक, अगला है हमारा, ये किस एग्जाम से? हाँ, सीडीपीओ बीपीएससी से है। ठीक है, अलग राज्य निर्माण के लिए फालतू की बात है, ये क्या दे दिया। बिहार का केसरिया कहाँ पर है? तो ये पूर्वी चंपारण में है, बौद्ध स्तूप के लिए। वहीं पर रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, और शिवलिंग की स्थापना भी वहीं की गई है। प्राचीन ऐतिहासिक कुम्हरार जो है पाटलिपुत्र है, राजेंद्र नगर स्टेशन से 3 किलोमीटर आपको ईस्ट की तरफ है। चंपारण ऐतिहासिक रूप से एक बड़े आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध है। संबंध है उनका महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ है? गोपालगंज में। यहीं पर इसके पीछे में ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर नवाब जो अधिकार कर लिया था, नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने बिहार के किस क्षेत्र के राजा से युद्ध किया था? तो तिरहुत के राजा से उन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर किया था। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी पर कहाँ की अदालत में मुकदमा चलाया गया था? तो मोतिहारी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में वीरपुर की घटना संबंध है तो चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, अगला है, देश की खनिज संपदा के तत्कालीन अविभाजित बिहार का अंश कितना था? तो 40%। अब मैक्सिमम चला गया है कहाँ पर? तो झारखंड में चला गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने पटना में किस राष्ट्रीय संस्थान का उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है हमारा, पटना में प्रसिद्ध सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक ने, जिसमें आज कांग्रेस की क्या है वो आपका मुख्यालय है। सहजानंद सरस्वती मुख्य रूप से किस वर्ग के बड़े नेता थे? तो किसानों के। अगला हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 लोग हुए थे शहीद। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हुआ था। कहाँ सक्रिय था ये? तो यह बिहार में। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल जयराम दौलतराम। उड़ीसा प्रांत की जो बिहार से अलग किया गया था 1936 में किया गया था, और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। उसके बाद है कि अविभाजित बिहार में 1998 में पहले ग्राम पंचायत की अंतिम चुनाव किस वर्ष हुई थी? तो 1978 में। हाँ। ये क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। अविभाजित बिहार में 1998, ये क्वेश्चन ही फॉल्ट है, छोड़ देना इसको। बिहार सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1995 में। अगला हमारा और अंतिम है, यह असिस्टेंट ऑडिटर जो एग्जाम हुआ था अभी, तो ये उसका है 22 अगस्त 2022। ये अभी वाला है ये? नहीं, अभी 2022 वाला है ये। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र मजहरुल हक का है। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1922 में कहाँ किया था? पटना में किया था। 1937 में प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। इसके पहले भी श्री कृष्ण सिंह को ही बनाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या है? हुंकार है। आप बताइए इसके लेखक के नाम। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा किया गया था, तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत। ठीक है, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको पद्मश्री दिया गया? कुल मिलाकर यह बात है 2022 का। यह करंट अफेयर्स है, यह याद नहीं करना है। नाम है आचार्य चंदना जी। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो पटना में। बाल सहायता योजना के तहत कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को पुनर्वास हेतु 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह देने की राशि कितनी राशि है? वह 1500 है।
निम्नलिखित में से कौन 1917 में चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो गौरीशंकर मिश्रा। और जो संबंधित व्यक्ति थे महादेव देसाई, नरहरि परिक, राजेंद्र प्रसाद थे। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गया था। सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने। इसके आप डायनेस्टी का नाम बताएंगे, ठीक है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का राजा घनानंद था। सूफी संत सफुद्दीन याहिया मनेरी किस सूफी संप्रदाय से आते हैं? तो फिरदौसी से, ठीक है। और फिरदौसी सुहारवर्दी का एक ब्रांच है, ठीक है। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। ओके, अब हम देखेंगे आगे। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर बिहार के किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? मुंगेर। बिहार में बकस्त आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1937-38। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो भाबरू शिलालेख में। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत के नाम से जाना जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है? तो जो ये आपका बिहार हो गया, तो ये पूर्वोत्तर वाला भाग, ठीक है। पार्क अभ्यारण्य बताना है, मिलान करने की बात है, तो भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में है। नागी नकटी जमुई में, राजगीर आपका नालंदा में। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनलिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1817 to 1912 के लेखक नरेंद्र झा। मोदी जी के नाम से याद रखना है बस। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास। बिहार देश की किस फसल के में सबसे ज़्यादा अग्रणी है? तो मखाना और लीची। और मखाना शायद तो 85-90% के आसपास है बिहार से। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक श्री कृष्ण सिंह। मखाना के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। तो 80 से लेकर 90% जो है इंडिया इसका क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। मुख्य रूप से यह पाया जाता है कहाँ पर? तो आपको बिहार का मिथिला क्षेत्र में तकरीबन 85 से 90% इंडिया का यहीं पर पाया जाता है, इसका उत्पादन होता है। नीति आयोग को जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI आया है, बिहार के आबादी का प्रतिशत उसमें कितना है? लगभग 33% के आसपास। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने जो स्वर्ण पदक जीता था वह पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो मेरे मित्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पेशेंस लगाकर इतना खराब आवाज़ को आपने सुना। और इसी तरीके से इतने ख़राब चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PCS यात्रा यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, और PCS यात्रा टेलीग्राम पे भी। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, फिर देखते हैं क्या करते हैं अगले वीडियो में। और इसका जो बचा हुआ टॉपिक है 1 से 2 दिन में ये आ जाएगा